हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू राव शर्मा मैकेनिकल क्लासेस। तो हम लोग बात कर रहे थे गियर टॉपिक पे। गियर टॉपिक में हम लोग का सब कुछ कंप्लीट हो गया था, हम लोग उसको फुली एक्सप्लेन करके बात की गियर टॉपिक में। तो आज हम लोग बात करेंगे पिन टॉपिक पे। हम लोग का पिन टॉपिक क्या है? पिन, क्वार्टर एंड नकल ज्वाइंट। तो हम लोग आज पिन पे बात करेंगे। बेसिकली हम लोग देखेंगे पिन होता क्या है। पिन अगर हम लोग बात करें तो पिन मतलब जो ये टॉपिक है इसके बारे में आप सब लोग अच्छे से जानते हैं, बट क्या है कि उसको टेक्निकल लैंग्वेज में हमको आपको सिखाना है कि आप उसको पिन के बारे में कैसे क्या दूसरे व्यक्ति को कैसे समझा पाएंगे पिन होता क्या है। पिन आप लोग हर जगह देखे होंगे, जो बेसिक लाइफ में रूटीन में मतलब यूज होते रहते हैं। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट में देखोगे, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में देखोगे, हर जगह आपको पिन मिलेगा। जैसे आप कोई भी बाइक चलाते हो, बाइक में भी पिन लगे होते हैं, क्वार्टर पिन लगे होते हैं, हर जगह पिन होते हैं। और आप कोई भी खिलौने देख लोगे या वॉशिंग मशीन देख लोगे, प्रेस वगैरह देखोगे, या होल्डर स्ट्रक्चर, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर मैकेनिकल से रिलेटेड देखोगे तो उसमें आपको कोई ना कोई पिन मिलेगा। तो पिन होता क्या है, पिन रिलेटेड कैसे कितने टाइप के होते हैं, क्लासिफिकेशन उनका क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, इन सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले पिन, टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं। पिन, ओके। तो पिन का मतलब यूज कैसे क्या होता है कि अगर इंट्रोडक्शन हम देखते हैं पिन का, इंट्रोडक्शन 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 में बात करेंगे तो पिन, पिन में क्या है कि जो भी मतलब अरेंजमेंट होगा उसमें क्या होता है, मोर देन वन बॉडी होना चाहिए। कि एक बॉडी अगर है, मान लीजिए कोई सरफेस है, एक बॉडी है, तो इस पर हम पिन लगा के, हमको पिन लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो पिन मतलब क्या होता है कि मोर देन वन बॉडी होनी चाहिए। अगर एक बॉडी यहाँ पे और हम लगा देते हैं, ऊपर यहाँ पे स्ट्रक्चर हम लगाते हैं, तो इसमें हम ये पिन लगाते हैं, तो पिन का क्या मतलब क्या हुआ, ये पिन जो है इन दोनों बॉडी को सपोर्ट कर रही है। मतलब एक में रोक के रखी है कि ये मतलब ये न स्लिप कर सकते हैं, ना तो रोटेट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम इसमें क्रिएट नहीं हो सकती है जब तक ये पिन है। तो पिन क्या करता है, मतलब दो बॉडी को सपोर्ट करता है, मतलब मोर देन वन बॉडी होना चाहिए कंपल्सरी। तो ये तो हुआ कि पिन का क्या होना चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं मोर देन मोर देन वन बॉडी, मोर देन वन बॉडी पिन में होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हो गया। और क्या होगा, पिन काम का क्या करता है, सपोर्ट करने का। वन बॉडी टू अनदर बॉडी टू अनदर बॉडी, ये पॉइंट हो गया। ओके। अब ऐसे देखते हैं, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ पिन की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ पिन देखते हैं हम तो कितने प्रकार के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पिन की अगर बात करते हैं हम तो क्या है, तो सबसे पहला है क्विक रिलीज पिन, क्विक रिलीज पिन एंड सेमी परमानेंट पिन, सेमी परमानेंट पिन। ओके। क्विक रिलीज पिन, सेमी परमानेंट पिन, ये पिन दो प्रकार के हैं। अब देखते हैं हम लोग सेमी परमानेंट पिन जो है, ये दो टाइप के होते हैं। सेमी परमानेंट पिन दो प्रकार के होते हैं, रेडियल लॉकिंग पिन, रेडियल लॉकिंग पिन, नेक्स्ट होता है मशीन, नेक्स्ट होता है मशीन। आपका जो रेडियल लॉकिंग पिन है ये भी दो प्रकार के होते हैं। जो मशीन होता है, मशीन जो है आपको बेसिकली दो बुक में, जैसे जैसे मतलब अनेक बुकों में आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। मशीन किसी बुक में जो है 4 टाइप के दिए गए हैं, किसी बुक में 5 टाइप के दिए हैं। तो आपको हम 5 टाइप जो है वो सारे बताते हैं, क्योंकि जहाँ भी आपको जैसा नीड पड़े यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, डोवेल पिन, डोवेल पिन। सेकेंड टेपर पिन, क्वार्टर आर,
क्वार्टर आर स्प्लिट पिन, क्लेविस पिन, क्लेविस पिन, ये आपके 4 हुए। और एक है डॉल पिन, टेपर पिन, क्वार्टर आर स्प्लिट पिन, क्लेविस पिन, और आपका एक है, हाँ 5 आपका क्या है, ये तो 4 मतलब बेसिकली आपको हर बुक में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन एक आपको किसी किसी बुक में आप 5 टाइप को आपको पिन मिलेंगे मशीन पिन। तो 5 क्या है आपका सेफ्टी पिन, सेफ्टी। ओके, तो हम ये देखेंगे। और रेडियल लॉकिंग पिन में क्या है, रेडियल लॉकिंग पिन पे अगर बात करेंगे हम, ये है ग्रुप पिन और नेक्स्ट वन है स्प्रिंग पिन। स्प्रिंग पिन, ओके। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्विक रिलीज पिन पे बात करते हैं कि क्विक रिलीज पिन क्या है। सबसे हम इसको देखेंगे तो सबसे पहले इसको देखते हैं वर्ड में है क्या, क्विक रिलीज पिन। रिलीज क्या है, क्विक क्या है, पिन क्या है। पिन का मतलब आपको हमने बताया कि मोर देन वन बॉडी पे यूज होगा, वन बॉडी टू अनदर बॉडी पे इसको सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो ये आपका तो ये तो पिन हो गया। और बेसिकली अब फिर हम लोग देख रहे हैं अभी क्विक रिलीज पिन। क्विक रिलीज पिन में क्या है कि जो भी यह पिन होता है यह मतलब बहुत इजी वे में वर्क करता है। आप देखोगे कि जैसे ये कोई बॉडी है तो इसका जो ये ऊपर का स्ट्रक्चर है, इसमें जो ये पिन लगाया जाएगा, ये पिन हमेशा क्या होगा, फ्री बॉडी में यूज होगा। आपका ये स्ट्रक्चर है, इसमें आप ये पिन लगाओगे तो ये पूरा मतलब अगर ये इसका डायमीटर अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये जो ये बॉडी होगा जिसमें आपको पिन यूज करना है, इसका स्ट्रक्चर आपको 3 सेंटीमीटर का मिलेगा। तो मतलब क्या है, ये बॉडी आपका फ्री होगा हमेशा। तो आप इस बॉडी को आराम से मतलब इजी वे में ये बॉडी लगाओगे और इजी वे में आप इसको मतलब निकाल सकते हो। मतलब इसका क्या है, जो भी परफॉर्मेंस है बहुत इजी वे में होगा। तो इसके लिए आप देखोगे क्विक रिलीज पिन का कि मतलब रिलीज बहुत आसानी से रिलीज हो रहा है। क्विक मतलब सडन में हो काम हो रहा है। पिन तो आपको मतलब समझ रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे अगर क्विक रिलीज पिन का, तो इसमें क्या होगा कि क्विक रिलीज पिन, क्विक रिलीज पिन पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसमें हमें क्या होता है, सडन परफॉर्मेंस जो हो रहा है। तो उसमें आप देखो ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। ये पिन, तो यहाँ पे देखेंगे आप ना, यहाँ पे एक रिंग लगी होगी जो कि इसको मतलब होल्डिंग करने के लिए इसको आप पकड़ के होल्ड कर देते हो। ये आपका क्या है, ये आपका पिन है। ये आपका होल्ड करने के लिए, होल्ड करने के लिए है। ये आपकी पिन है, यहाँ पे रिंग लगा हुआ है। ओके, अभी इसका क्या परफॉर्मेंस है आपको हमने बताया कि जो ये पिन होगा इसको आप बेसिकली अगर यहाँ पे एक पॉइंट होता है इसमें पिन को फंसाने के लिए। ओके, इस पिन के अगर आप बेसिकली यूज देखोगे तो ट्रैक्टर वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा। और कहीं भी मतलब आप इस पिन को, जैसे आपको स्ट्रक्चर हमने बताया, यहाँ पे ये पिन लगा रही है, बेसिकली पूरा पिन का अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना होगा, यहाँ पे एक रिविट जॉइंट लगा होगा। तो आप वहाँ पे पिन को लगा दोगे तो क्या होगा, पिन ये हिलेगा तो बट इसके ऊपर नहीं जाएगा और इसके नीचे नहीं जाएगा। मतलब इसका पॉइंट, ये पॉइंट जो लगा हुआ है इसका मतलब होता है यहाँ पे। ओके, ये हुआ आपका क्विक रिलीज पिन। क्विक रिलीज पिन में ऐसा परफॉर्मेंस है। बट आप यही चीज देखोगे सेमी परमानेंट पिन में। सेमी परमानेंट पिन क्या है, इसमें क्या हो रहा था, परफॉर्मेंस बहुत इजी वे में हो रहा था, बट इसमें क्या है, कुछ हार्डनेस होगा। जो ये पिन बने होते हैं, ये बने होते हैं हमेशा माइल्ड स्टील के, माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील या तो स्टील, या तो स्टील के बने होंगे या तो फिर माइल्ड स्टील के ये पिन बने होंगे। ओके, सेमी परमानेंट पिन में क्या है, सेमी परमानेंट पिन में क्या है, जो भी इसमें पिन लगे होंगे
वो पिन अगर वो 2 सेंटीमीटर, हमने आपको बताया, वो अगर इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो जो सेमी परमानेंट पिन यूज होगा उसका 2 पॉइंट, अगर 2 सेंटीमीटर, उसका 1.99 1.98 जो उसका आउटर डायमीटर होगा, समथिंग इतना होगा इसका एक्सटर्नल और आउटर डायमीटर। मतलब क्या है कि अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये आपकी जो पिन होगी 2.98 समथिंग की होगी। मतलब इसमें जो है इसको फिक्स कर दिया जाएगा। फिक्स करने के बाद क्या है, इसको इजी वे में परफॉर्मेंस नहीं कर पाते इसका, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट पिन बोलते हैं। ओके, ये क्विक रिलीज पिन, ये परमानेंट पिन। परमानेंट का मतलब क्या हो रहा है, कोई चीज परमानेंट कर दी जा रही है, वहां पे फिक्स कर दी जा रही है। ओके, इसके टाइप क्या देखते हैं हम लोग, रेडियल लॉकिंग पिन और मशीन पिन। मशीन पिन में क्या होता है, मशीन पिन में जितने भी ये पिन यूज हो रहे हैं, आप इसको टेक्निकल वे में आप हम उसको बता रहे हैं, तो ये हमेशा मशीन में यूज होते हैं। इसको आप बेसिकली देखोगे 4 टाइप के हमको आप देखने को मिलते हैं, लेकिन किसी किसी बुक में 5 टाइप के हैं। तो पांचों को हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। जैसे डॉवेल पिन है, डॉवेल पिन की बात करते हैं। डॉवेल पिन क्या होता है, ये जो आपने क्विक रिलीज पिन का ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये डॉवेल पिन का स्ट्रक्चर है। ओके, ये डॉवेल पिन का स्ट्रक्चर है। दिखाते हैं। ये एक्सेस बनाएंगे। देखिए बेसिकली क्या होता है, जैसे हमने इसको बनाया तो कोई कोई पिन होती है सर्कुलर होती है, बेलनाकार ऐसे यूं पिन होगी लगभग। बट इसमें क्या है, ये रेक्टेंगल टाइप, जैसे आप कोई पेंसिल देख रहे हो, पेंसिल ये पूरी सर्कुलर नहीं है, ये आपको पूरा सर्कुलर देखने को नहीं मिलेगा बेलनाकार। बट इसमें क्या है, ऐसे स्ट्रक्चर बने होते हैं। ये थोड़ा ऐसे उभरे हुए होते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर बने होते हैं। ये रेडियल पिन होते हैं। अगर इसको हम किसी शाफ्ट पे लगाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं आपको बना के। आप देखोगे कि ये कोई इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट है। ओके, अब देखिए ये ऊपर इसकी क्या बॉडी का अरेंजमेंट है, ठीक है, बॉडी का अरेंजमेंट है। अब इसमें देखिए यहाँ पे पिन लगा हुआ है, यहाँ पे पिन लगा हुआ है, ये बोल्टेड है। ठीक, ये पिन क्या है, बोल्टेड है। ये पिन पूरा फिक्स है, यहाँ पे बोल्टेड है। देखिए ये पूरा शाफ्ट का रोटेशन है, ये शाफ्ट लगे हुए हैं यहाँ पे, ये शाफ्ट है। ओके, अब देखिए क्या होता है, इस शाफ्ट को यहाँ पे जो है बोल्ट के द्वारा फिक्स किया गया है। बट ये जो अरेंजमेंट है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 1, पार्ट 2। अब देखिए इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे सेमी परमानेंट पिन का यूज किया, डॉयल पिन। ओके, डॉयल पिन जब हम लगाएंगे यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर पूरा यहाँ तक, ओके, ये स्ट्रक्चर, ये हमने यहाँ पे डबल पिन को पूरा यूज किया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डबल पिन जब यहाँ पे हमने लगा दिया तो ये पूरा फिक्स पॉइंट होता है, ये परमानेंटली यहाँ पे फिक्स है। अगर इसको हम सोचें ओपन करने के लिए तो आप इस पहले नट जो यहाँ पे नट लगा हुआ है, इस नट को ओपन करोगे, आफ्टर दैट ये जो पॉइंट है ऊपर का इक्विपमेंट है, इसको पोर्शन को आप ओपन करोगे तब ये पोर्शन आपको देखने को मिलेगा। जब ये शाफ्ट रोटेट करेगा इसके माध्यम से, शाफ्ट के रोटेशन से क्या होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों रोटेट करेंगे, क्योंकि इसमें जो है ये डोवल पिन लगा हुआ है। डोवल पिन जब लगा हुआ है, इसको आप देखो रहे हो, ये यूं बेलनाकार नहीं है, ये सर्कुलर, ये सर्कुलर आपका ये पिन सर्कुलर नहीं है, ये आपका एक रेक्टेंगल है। मतलब जैसे ये सर्कुलर आपको देखने को मिल रहा है, इसमें ये लाइनिंग बनी होगी चारों तरफ के रेक्टेंगल टाइप के लाइनिंग होगी, तो ये क्या होगा, यहाँ पे फिक्स होगा, तो ये रोटेट नहीं कर पाएगा। अगर रोटेट होगा पूरे शाफ्ट को लेके रोटेट होगा। ऐसा अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये पिन आपका पूरा अरेंजमेंट, ये क्या है, आपका डोवेल पिन है, डोवेल पिन, ये
पूरा क्या है, बॉडी है। ये पूरी हमारी क्या है, बॉडी है। ओके, ये पूरा अरेंजमेंट हमारा इसका क्या है, ऊपर का ये पूरा बॉडी है। इसको स्केचिंग कर दीजिए, अब कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये पूरा अरेंजमेंट क्या है, डबल पिन का। आप देख रहे हो यहाँ पे डबल पिन लगा हुआ है, इसको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए। ये शाफ्ट का रोटेशन यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे नट बोल्ट लगा है। इसमें क्या है कि जो दोनों शाफ्ट है, इसको जब डबल पिन लग गया है तो ये रोटेट तो होगा, लेकिन बॉडी के साथ में रोटेट होगा। कोई कोई पिन क्या होते हैं, वो सर्कुलर तो होते हैं, बट ये क्या है, रेक्टेंगुलर साइड में है। रेक्टेंगुलर साइड में, पूरा प्लेन है, रेक्टेंगुलर साइड पर पिन लगा हुआ है, तो इसका रोटेशन बहुत क्लियरली होगा यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे डबल पिन का यूज किया गया है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टेपर पिन का। टेपर पिन में क्या है, टेपर पिन क्या है, उस टेपर पिन मतलब टेपर फॉर्म में बनाएंगे। टेपर पिन को हम टेपर फॉर्म में बनाएंगे, तो टेपर फॉर्म में हम देखते हैं अगर पिन को, ये एक्सिस, ये क्या है, हमारा टेपर है, टेपर पिन। ओके, अब देखिए, ये देखिए पूरा फॉर्म क्या है, टेपर पिन का है, इसको आप टेपर पिन बोलोगे। और जो ये आपका अरेंजमेंट है यहाँ पे, ये आपका क्या है, ये आपका डबल पिन है, ये आपका टेपर फॉर्म में टेपर पिन है। अब इस टेपर का यूज देखेंगे कि टेपर पिन का यूज कैसे होता है। इस पर हम लोग अगर बात करेंगे तो क्या होता है, जो आपका शाफ्ट होगा, इस पे जो ये कॉर्नर लगे होंगे यहाँ पे, ये पूरा अरेंजमेंट है, ये लीवर, ये आपका क्या है, शाफ्ट। इसमें क्या है, आपको क्या बताएंगे, कॉन्टेक्ट टेपर फॉर्म। जैसे ये टेपर पिन है, तो ये एक तो होता है कॉन्टेक्ट टेपर पिन, कॉन्टेक्ट टेपर पिन। ओके, अब कॉन्टेक्ट टेपर पिन की बात हम देखिए इसमें कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, जो ये टेपर पिन लगा होगा, ये शाफ्ट को और इसके लीवर को कॉन्टेक्ट करता हुआ लगेगा यहाँ पे। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। इसमें देखिए, ये यहाँ से अगर लेके ये अरेंजमेंट आपका इस स्ट्रक्चर में होगा। मतलब क्या हुआ, ये शाफ्ट को लेके और लीवर को, दोनों को ये क्या हुआ, स्पर्श करता हुआ, टच करता हुआ, मतलब दोनों के कांटेक्ट में है। यहाँ पे ज्वाइंट किया जाएगा दो पिन, यहाँ पे शाफ्ट को और लीवर के कांटेक्ट में जो पिन यहाँ पे लगाया जाएगा, ये क्या होगा, आपका कॉन्टेक्ट टेपर पिन। ओके, और दूसरी चीज क्या है, आपको अगर टेपर पिन के बारे में वैसा अगर देखेंगे आप, तो उसमें क्या है, एकदम बीचों बीच में लगा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने शाफ्ट बनाया, ये क्या है, आपका लीवर है, लीवर बनाया। और इसमें देखिए जो टेपर पिन लगाएंगे, ये अरेंजमेंट होगा इसका, एक्सिस होगा। ओके, एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, आपका टेपर पिन हो गया, टेपर पिन। ये आपका शाफ्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, लीवर हो गया। ओके, अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या था, ये आपका पूरा टेपर पिन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये कॉन्टेक्ट टेपर पिन, मतलब ये क्या है, शाफ्ट को लीवर के कांटेक्ट में है, शाफ्ट और लीवर के कांटेक्ट में जो पिन लगाया जा रहा है,
इसको क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट टेपर पिन बोलेंगे। एक यूज इस टाइप का है। और सेकेंड यूज क्या होगा कि आपका जो शाफ्ट है और लीवर है, इसके जो मिड पॉइंट में आप जो पेन का यूज करोगे, इसमें क्या होता था, आप जो शाफ्ट रोटेट करेगा तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा और लीवर के फॉर्म में लीवर वैसे ही स्टेबल रहेगा, बट यहाँ फ्रिक्शन के साथ ही रोटेट करेगा। बट यहाँ पे क्या है कि आपका शाफ्ट और लीवर दोनों में जब यहाँ पे बीचों बीच में पिन लगा देंगे तो क्या होगा, अगर एक का रोटेशन होगा दोनों का रोटेशन उसके साथ में होगा, क्योंकि मिड पोर्शन में आपका टेपर पिन का यूज हुआ है। ओके, तो ये आपका ये पोर्शन हुआ। और एक अगर आप इसको देखते हैं टेपर पिन, इस फॉर्म में अगर यूज करते हैं, अगर यहाँ पे जैसे आप हमने देखे यहाँ पे रिविट लगे हुए हैं, अगर यहाँ पे जैसे ये आपका नट लगा हुआ था, यहाँ पे जो डबल पिन था यहाँ पे नट लगा हुआ था, उसी फॉर्म में अगर इसको हम देखेंगे एक यूज होगा अगर, तो ये बनाइए स्ट्रक्चर। ओके, ये स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे देखिए ये पिन लगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा स्ट्रक्चर में, ये पूरा बोल्टेड है, पूरा ये पूरा क्या है, स्ट्रक्चर पूरा बोल्टेड है। अब देखिए इसमें एक चीज और होता है कि अगर आप पूरे शाफ्ट को, जो ये आपका टेपर पिन लगा हुआ है, अगर आपको फ्रीली, अगर आप सोचे कि इसको ओपन करके इस पिन को निकाल लें, अगर ऐसे है, अगर एक साइड में बोल्ट लगा हुआ है, आप इस बोल्ट को ओपन करोगे और पिन यहाँ से क्लियरली निकालोगे तो निकल तो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चीज़ें जो है, ये जो इक्विपमेंट है यहाँ पे क्या है, टच होते होते यहाँ पे जैम हो जाती है। तो आप यहाँ पे भी जो पिन बोल्ट बना हुआ है, आप नट जो है आप यहाँ पे भी नट लगा सकते हो ऐसा। ओके, जब यहाँ पे भी ये नट का अरेंजमेंट आप कर दोगे, तब आप देखोगे जब ये आप इस नट को जब ओपन करोगे, इसके साथ साथ भी जब ये रोटेट करेगा हल्का सा यहाँ पे, तो ये भी आपका नट ओपन हो जाएगा। तो आप क्लियरली क्या टेपर पिन आपका रियर अरेंजमेंट यहाँ पे प्रोसेस इजी वे में हो जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे क्या था, लीवर अरेंजमेंट, यहाँ पे लीवर और शाफ्ट का यहाँ पे कॉन्टेक्ट पिन था। यहाँ पे क्या था, लीवर और शाफ्ट के मिड पोर्शन में आपका जो टेपर पिन यूज हो रहा था। और यहाँ पे अरेंजमेंट क्या है आपका ये कि यहाँ पे बोल्टेड है, नट और बोल्ट है। ओके, नट और बोल्ट के हेल्प से यहाँ पे क्या है, पिन ये रुका हुआ है। देखिए दोनों साइड में यहाँ पे पिन लगा हुआ है, यहाँ पे नट बोल्ट है, ये दोनों साइड में ये रुका हुआ है। अब इसका प्रोसेस क्या, अगर आप इसको निकालोगे तो दोनों साइड, एक साइड में ओपन करोगे दोनों साइड ओपन हो जाएगा, क्लियरली ये क्या है आपका, ये जो टेपर पिन है ये निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लेविस पिन की। तो क्लेविस पिन में क्या देखोगे आप, टेपर पिन लिख देते हैं यहाँ पे, यूज। ओके, हम लोग देखते हैं क्लेविस पिन। क्लेविस पिन में क्या है, क्लेविस पिन में क्या है, आपका एक टेपर फॉर्म था, यहाँ पे क्या है ये आपका ये क्विक रिलीज पिन था। अब ऐसे ही आपका ये आपका क्लेविस पिन है। क्लेविस पिन में क्या है, पूरा सेम अरेंजमेंट है यहाँ पे क्लेविस पिन का, ये यहाँ पे ये लगा हुआ है स्ट्रक्चर, ये पूरा आपका क्या है क्लेविस पिन। बट यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे जो आपका अरेंजमेंट ये देखने को मिल रहा था, ये पूरा क्या था अरेंजमेंट, यहाँ पे रेक्टेंगुलर टाइप का दिख रहा था, यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर टाइप का, यहाँ पे भी पिन का ये अरेंजमेंट है। ओके, ये सेम प्रोसेस आपका क्या है क्लेविस पिन का, ये पूरा अरेंजमेंट, पूरा अरेंजमेंट क्या है क्लेविस पिन का। ये आपका क्या है साइड व्यू। अगर आप फ्रंट व्यू का देखना चाहेंगे तो हम आपको फ्रंट व्यू का दिखाते हैं क्लेविस पिन का। आप ऐसे बनाओगे, यहाँ पे पिन लगे हुए हैं दोनों साइड से ओपन करने के लिए। यहाँ पे क्या है क्विक रिलीज पिन, इस टाइप का यहाँ पे क्या है ये रिंग लगे हुए हैं इसको पकड़ने के लिए। ओके,
अब देखिए ये पिन लगे हुए हैं यहाँ पे, जॉइंट आपको देखने दोनों साइड में आप पिन डाल लगा सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे रिंग क्या है आपको ओपन करने के लिए, ये आपका पूरा अरेंजमेंट क्या है क्लेविस पिन का है। ओके, इसका देखिए यूज कहाँ कहाँ आप देख सकते हो क्लेविस पिन का। क्लेविस पिन का आप यूज दो जगह देख सकते हो, सस्पेंशन में और नकल जॉइंट में। अगर आप सस्पेंशन में देखना चाहते हो तो आपको सस्पेंशन में बताते हैं इस क्लेविस पिन का यूज, और आपको नकल जॉइंट में भी आपको इस पिन का यूज दिखाते हैं आपको। क्लेविस पिन यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप इसका यूज लिख लीजिए, सस्पेंशन सस्पेंशन पिन एंड नकल जॉइंट। नकल जॉइंट दो अरेंजमेंट में आप इसका क्लेविस पिन का दोनों अरेंजमेंट में आप इसका यूज देख सकते हो। ओके, तो आपको हम दिखाते हैं सस्पेंशन पॉइंट और नकल जॉइंट, ये आपको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, हम आपको ये सस्पेंशन और नकल जॉइंट के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताते हैं, क्योंकि क्या है आप इसको आप अरेंजमेंट क्या है आप पढ़ते टाइम पूरा इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो, कैसे भी अगर रफ कर देंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा नहीं। ओके, आपको एक बार इसका पूरा रिव्यू करवा देते हैं जितना हमने पढ़ाया है। आप लोग इसको देखिए, पिन क्या था, पिन हमने आपको बताया था मोर देन वन बॉडी यूज होगा, वन बॉडी टू अनदर बॉडी को सपोर्ट करने के लिए यूज होगा। पिन की टाइप क्या है आपका, क्विक रिलीज पिन है, सेमी परमानेंट पिन है। क्विक रिलीज पिन में क्या होता है, जो भी पिन अरेंजमेंट लगा होगा वो इजी वे में परफॉर्म करेगा। मतलब डायमीटर आपको हमने बताया कि जो भी डायमीटर होगा इसका जो यहाँ पे पिन यूज होगा, यहाँ इसका डायमीटर इसके कंपेरिजन में मोर देन थोड़ा ज़्यादा होगा। ओके, क्विक रिलीज पिन में ये बताया हमने। सेमी परमानेंट पिन में क्या बताया था आपको कि जो भी पिन यूज होगा थोड़ा परमानेंट करके, मतलब ये फिक्स यूज होगा। तो आपको इसके टाइप हमने बताए थे रेडियल लॉकिंग पिन और मशीन पिन। रेडियल लॉकिंग पिन के क्या थे, ग्रूव पिन और स्प्रिंग पिन। मशीन में क्या था, डोवेल पिन, टेपर पिन, क्वार्टर और स्प्लिट पिन, क्लेविस पिन, सेफ्टी पिन। तो आज हमने बात किया था डोवेल पिन पे, टेपर पिन, क्लेविस पिन, इन तीन पे हमने बात किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सस्पेंशन और नॉकिंग पिन, इसके बारे में पूरा देखेंगे, क्लेविस पिन का एग्जांपल और सेफ्टी और टेपर पिन भी देखेंगे। तो डोवेल पिन में हमने क्या बताया था आपको, डोवेल पिन में हमने आपको बताया था जो भी स्ट्रक्चर है आपका, जो भी स्ट्रक्चर है ये सर्कुलर में होके क्या होगा, हल्का सा रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा। जैसे आप पेंसिल देखते हो चारों साइड में आपको वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में बना होता है प्लेन, तो उस फॉर्म में आपको क्या होगा डोवेल पिन। इसका अरेंजमेंट हमने बताया था, शाफ्ट का रोटेशन यहाँ पे हो रहा है, दो इक्विपमेंट लगे हुए हैं यहाँ पे, नट बोल्ट के माध्यम से यहाँ पे ये रोके गए हैं। बट यहाँ पे क्या है आपका जो डोवेल पिन लगा हुआ है, डोवेल पिन से क्या होगा ये पूरा फिक्स है, यहाँ पे ये ज्वाइंट लगे हुए हैं। आप जब इस बोल्ट को ओपन करोगे, इस इक्विपमेंट को ऊपर से पोर्शन से निकालोगे तो क्या होगा, डोवेल पिन यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे पिन लगा होता है, इसको आप ऊपर फॉर्म में जब खींचोगे तो पूरा पिन का अरेंजमेंट निकल जाएगा। तो यहाँ पे डोवेल पिन का था। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं टेपर पिन में। टेपर क्या है, टेपर पिन वो टेपर फॉर्म में था, टेपर फॉर्म में आपका बनाया गया ये एक्सेस है इसका, ये पूरा अरेंजमेंट टेपर पिन का है। आप इसको जब इसका यूज हमने देखा, इसका यूज तीन फॉर्म में देखे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कॉन्टेक्ट टेपर पिन, मतलब जो भी शाफ्ट है और लीवर है उसमें क्या होगा वो कांटेक्ट में रहेगा, जो पिन होगा वो हमेशा कांटेक्ट में यहाँ पे होगा। देखिए दोनों से कांटेक्ट में है, यहाँ पे स्पर्श करता हुआ। ओके, ऐसा अरेंजमेंट यहाँ पे हुआ। बट दूसरा अरेंजमेंट क्या है, यहाँ पे हमने देखा लीवर और शाफ्ट के एकदम मिड पोर्शन में, यहाँ पे जो पिन लगा है यहाँ पे टेपर पिन का लीवर और शाफ्ट के मिड पोर्शन में लगा है, और इस पिन को यहाँ पे क्या अरेंजमेंट यहाँ फिक्स किया गया है। ओके, दोनों साथ में रोटेट करेंगे, आपको ये हमने बताया। और इसका एक यूज यहाँ पे बताया कि अगर ये बोल्ट के माध्यम से, नट और बोल्ट के माध्यम से यहाँ पे सपोर्ट किया गया, इसको टेपर पिन हमने लगाया इक्विपमेंट के अंदर, फिर यहाँ पे हमने क्या किया नट के माध्यम से इसको यहाँ पे लगा दिया, ऊपर ब्लॉक किया, और नीचे भी हमने नट लगा के ब्लॉक कर दिया। इसमें क्या होगा, नीचे दोनों साइड में इसलिए लगाया गया, ऊपर का पोर्शन जब आप ओपन करोगे तो नीचे का पोर्शन अपने आप ओपन होगा, फिर ये इजी वे में टेपर पिन को आप बाहर निकाल सकते हो। ये था। फिर हम लोगों ने बात किया था क्लेविस पिन पे। क्लेविस पिन क्या था आपका, क्लेविस पिन ऐसे क्विक रिलीज पिन जैसा ही था, यहाँ पे थोड़ा पॉइंट था, बट इसमें क्या था, तो भी जो भी पिन था यहाँ पे क्या था अरेंजमेंट, यहाँ पे जो फिक्स था यहाँ पे फिक्स नहीं है, आपको ये लगा के यहाँ पे एक पिन लगा देते हैं, क्वार्टर पिन, स्प्लिट पिन। बट इसका यूज बहुत ज़्यादा यूज आपको देखने मिलेगा। तो इसका यूज हमने कहाँ कहाँ बताया, सस्पेंशन पिन में और नॉकिंग जॉइंट में। सस्पेंशन और नॉकिंग सस्पेंशन और नकल, तो नकल और सस्पेंशन ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। ओके, और इसके आगे का जितना भी पोर्शन है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। उसको पढ़ते रहिए, और पढ़ते समय इसको नोटबुक में आप लोग प्रिपेयर करिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी ना समझ में आए पूछिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर।